अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना वकार अहमद और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल वकार एक्सपर्टाइज पर। जैसा कि आप सबको पता है, हमने अपने पिछले वीडियो में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा सेकंड जो लेक्चर है वो गौरी डेंसिटी और गजनवी डेंसिटी के बारे में है। ये इंडो पाक हिस्ट्री का बहुत अहम टॉपिक है, इसको पूरा का पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जैसे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे और ये इंफॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर पहुंचाएं। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। गजनवी डायनेसिटी 962 से लेकर 1148 तक, ठीक है। और गौरी डायनेसिटी 1173 से लेकर 1215 तक पढ़ेंगे। गजनवी डायनेसिटी में क्या क्या होता है, ठीक है। जब बर्थ ऑफ इस्लाम होता है, इस्लाम आता है, तो इस्लाम के टोटल खलीफे 4 थे, ठीक है। मेन खलीफे हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, ठीक है। ये 632 से लेकर 661 तक चले थे, ठीक है। उसके बाद कैलिफ्स आते हैं बनु उमैया के, जो 661 से लेकर 750 तक होते हैं, ठीक है। उसके बाद बनु अब्बास, जिसको हम बनु अब्बासिद भी कहते हैं, यहां से कैलिफ्स जो हुए वो 750 से लेकर 1258 तक थे, ठीक है। इसमें 3 पर्शियन डायनेस्टीज थी, जिसमें एक था समानित। ये नोट करने की चीजें हैं, ये सब आपको नोट करनी है। समानित, सफारिद, ताहारिद, ठीक है। ये पर्शियन डायनेस्टीज थी। इसमें जो समानित डायनेस्टीज थी, ये एक ईरानियन सुन्नी एम्पायर थे यहाँ पर, जो 819 से लेकर 999 तक थे, ठीक है। और इनमें जो है 4 भाइयों थे जो समानित को फाउंड किए थे, ठीक है। समानित जो स्टेट है, इसको फाउंड करने के लिए 4 भाई थे, नूह, अहमद, यहया और इलियास, ठीक है। इन्होंने फाउंड किया समानित स्टेट को। और जो गजना ईरा है ना, गजना ईरा में टोटल रूलर्स हैं 18। तो मैं अब बात करूंगा अल्पतीन की, सिबगतीन की, महमूद गजनवी की, ठीक है। और जो अल्पतीन का सन इन लॉ होता है सिबगतीन होता है, ठीक है। सिबगतीन का महमूद गजनवी सन होता है, ठीक है। ये इनका बेटा होता है। और महमूद गजनवी एक लकब अपने साथ और भी ऐड करता है, अमीर। अमीर का मतलब ये होता है सुल्तान, ठीक है। सुल्तान ऑफ गजना ये खुद को कहलाता है। अभी मैं आपको बताऊं जो इनके एक्सपेडिशंस थे सुल्तान महमूद गजनवी के, वो 17 इसने जो अटैक किए थे, जो जंगें लड़ी थी, वो कौन सी थी, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो इसकी पहली जंग थी वो अपने भाई के साथ लड़ी गई थी। ये अपने भाई के साथ फाइट की थी, उनको डिफीट भी किया था। जब इनके फादर की डेथ हो जाती है सिबगतीन की, तो इनका बेटा आ जाता है इस्माइल, ठीक है। तो इस्माइल से सुल्तान मोहम्मद गजनवी फाइट करता है, सुल्तान महमूद गजनवी, ठीक है। तो इनकी ये पहली जंग होती है जो कि अपने भाई के खिलाफ होती है, बैटल ऑफ गजना। और 1000 में सुल्तान महमूद गजनवी जो मॉडर्न अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया है, वहां पर डिफीट करता है जयपाला को, और यहां पर ये इन्वेड करते हैं। उसके बाद क्या करता है, जयपाला सुसाइड कर देते हैं, ठीक है। और जयपाला के बाद उनके बेटे आ जाते हैं अनंतपाला, उनकी जगह पर अनंतपाला आ जाते हैं जयपाला की जगह पर। और जो है 1005 में भाटिया को इन्वेड करते हैं सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान मोहम्मद गजनवी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है।
और 1006 में ये इन्वेड करता है मुल्तान को। ठीक है, यहाँ पर जो है अनंत पाला अटैक करते हैं सुल्तान मोहम्मद गजनवी पर यहाँ पर डिफीट कर देते हैं सुल्तान महमूद गजनवी अनंत पाला को। और 1007 में सुल्तान महमूद गजनवी अटैक करते हैं सुखापाला पर, जो भाटिंदा के रूलर्स होते हैं, और इनको डिफीट भी कर देते हैं। और 1011 में जो नगर कोट है पंजाब हिल की साइड, वहां पर सुल्तान महमूद गजनवी अटैक करते हैं और वहां पर भी कंकर कर देते हैं। और 1013 में इनकी जो जंग होती है पाकिस्तान की साइड और जो ईस्टर्न अफगानिस्तान में ये जंग करते हैं। यहाँ पर अनंत पाला शाहपाला डिफीट हो जाते हैं गजनवी से, सुल्तान महमूद गजनवी से। ठीक है, और इस बैटल का नाम है वाय हिंद। हिंद शाही यहाँ का कैपिटल होता है, जो कि नजदीक है पिशावर के। उसके बाद 1014 में थानेसर को कंकर करते हैं सुल्तान महमूद गजनवी। 1015 में कश्मीर पर अटैक करते हैं सुल्तान महमूद गजनवी और यहाँ पर भी ये डिफीट कर देते हैं, कंकर कर देते हैं। ठीक है, और 1018 में ये अटैक करते हैं माथुरा और कुछ और जगहों पर, और वहां पर ये डिफीट करते हैं चंद्रापाला को। 1021 में सुल्तान महमूद गजनवी कंकर करते हैं कन्नौज को। ठीक है, और यहाँ पर जो कन्नौज के किंग होते हैं चंदेला गांधा, इस ही ईयर में, इस ही साल में इसको मार भी देते हैं सुल्तान महमूद गजनवी। और 1027 में सुल्तान महमूद गजनवी अटैक करते हैं सोमनाथ टेम्पल पर। ठीक है, यहाँ पर ये राजपूत होते हैं। राजपूत जो हिंदू में, जो हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन में राजपूत बहुत ब्रेव है। ठीक है, और यहाँ पर इनकी बड़े में बड़ी जंग भी राजपूतों से ही होती है। ठीक है, ये 3 दिन जंग चलती है। उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी इन्वेड कर देते हैं। ये जो सोमनाथ टेम्पल है यहाँ पर भी ये कंकर कर लेते हैं 1027 में सुल्तान महमूद गजनवी। और जो इनके मोटिव्स है इन्वेंशन के, यहाँ पर हिस्टोरिकल जो लोग हैं यहाँ पर अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स दे रहे हैं। सही है कि सुल्तान महमूद गजनवी यहाँ पर कैसे आए। जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो इकोनॉमिक है, जो हिंदू हिस्टोरियन लिखते हैं। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक को देखकर सुल्तान महमूद गजनवी ने अटैक किया था और यहाँ पर कंकर किया था। उसके बाद जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो रिलीजियस है। वो मुस्लिम हिस्टोरियन लिखते हैं कि यहाँ पर इस्लाम को फैलाने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी ने अटैक किया था। और जो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है वो पॉलिटिकल मोटिव है। सही है, ये SM जाफर लिख रहे हैं, ईश्वरी प्रेस्ट में लिख रहे हैं, डॉक्टर नाजिम, ये सब कह रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल इशू की वजह से ही सुल्तान महमूद गजनवी ने अटैक किया था और यहाँ पर कंकर करते गए थे। क्योंकि इनका कहना है कि हर कोई यही चाहता है कि हर जगह पर मेरी हुकूमत हो, तो इसलिए सुल्तान महमूद गजनवी भी यही कहते थे कि अगर एक जगह पर मैं रूल कर रहा हूं तो दूसरी जगह पर भी मेरी ही हुकूमत हो, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने अटैक किया था। तो इसके बाद अब हम चलते हैं गौरी डायनेस्टी के पास। तो गौरी डायनेस्टी में कौन कौन सी चीजें हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं अभी। गौरी डेंसिटी 1173 से लेकर 1215 तक। ठीक है, यहाँ पर जो मुस्लिम रूल्स इन सब कॉन्टिनेंट में किए, मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी डेंसिटी
अब गौरी डेंसिटी, ठीक है। गौरी डेंसिटी में हम पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट जो इनके करेक्टर्स हैं, गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। गयासुद्दीन जो मोहम्मद बिन साम, ये इसके बड़े भाई थे मोहम्मद गौरी के, और गौरी के और भी कुछ नाम है, शहाबुद्दीन गौरी, मोइजुद्दीन गौरी, मोहम्मद बिन साम, ठीक है। मोहम्मद गौरी, महमूद गौरी, ये महमूद गौरी के ही नाम है, ठीक है। और जो इसमें बैटल्स हुई थी, जंगें हुई थी, मुल्तान, उच्च, लाहौर और बैटल ऑफ ट्रेन, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। लाइफ ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दौर में खुलफा राशिदीन थे, 632 से लेकर 661 तक, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, ठीक है। उसके बाद जो बनु उमैयाद, बनु उमैया भी कहते हैं हम, बनु उमैयाद भी कहते हैं, 661 से लेकर 750 तक, ठीक है। उसमें उसके बाद जो है बनु अब्बासिद, बनु अब्बासिद जो है 750 से लेकर 1258 तक, ठीक है। इसमें 3 डायनेस्टीज जो मैंने आपको बताई, उसमें से एक समानिंद के बारे में हम बात करेंगे। समानिंद में ही गजना डायनेस्टीज है जो 662 से लेकर 1149 तक है, ठीक है। इसमें 18 रूलर्स होते हैं, पर हम बात कर रहे हैं 3 के बारे में। जो गौरी चीफ होते हैं अलाउद्दीन हुसैन, ठीक है। इनके नेफ्यू है गयासुद्दीन और मोहम्मद गौरी, ये इनके नेफ्यू है, ठीक है। और ये अब हम बात कर रहे हैं 1129 की, तो यहाँ पर हम 49 की, सॉरी 1149 की हम बात कर रहे हैं इसमें। तो ये जो है गजना कैसे तबाह हो गया, यहाँ पर जो बहराम शाह रूलर थे, इनकी जो है कैसे यहाँ से रूल खत्म हो गया। अलाउद्दीन हुसैन क्या करता है, तो यहाँ पर जो सिटी ऑफ गजना होता है, इसको सारे को जला देता है और गजना डेंसिटी को खत्म कर देता है। इनके जो एक्सपीडिशंस होते हैं, इनकी जो जंगें होती है गौरी डेंसिटी में, जो मोहम्मद गौरी 1173 में कंकर करता है सिटी ऑफ गजना को, और 1175 में कंकर करता है मुल्तान और उच्च को, और 1179 में कंकर करता है पिशावर को, 1178 में स्टार्ट करता है फाइट गुजरात, पर इसमें यह फेल हो जाता है। उसके बाद यह हार नहीं मानता, फिर भी अपनी जंगें स्टार्ट करता रहता है। 1186 में यह कन्क्वेस्ट करता है पंजाब और लाहौर को, ठीक है। 1191 में इसकी फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन लगती है, जो कि हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया मुस्लिम में बहुत बड़ी जंग है, सही है। पर इसमें जो है ये नाकाम हो जाता है, मैं उसका भी बताता हूँ, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ ट्रेन लगती है, जो महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत रूलर होते हैं अजमेर और दिल्ली के, ठीक है, और यहाँ पर महमूद गौरी इनको डिफीट कर देता है। 1191 में जो इनकी जंग लड़ी जाती है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान डिफीट कर देता है महमूद गौरी को। उसके बाद जो सेकेंड बैटल ऑफ ट्रेन लगती है 1192 में, यहाँ पर फिर से आता है महमूद गौरी और डिफीट कर देता है पृथ्वीराज चौहान को, और यहीं पर इसको मार भी देता है। और पूरे जो 20 साल है, 20 साल के अंदर इंडिया पूरा कंट्रोल में आ जाता है मुस्लिम्स के। और जो सूफीज़म के सिलसिले हैं, यहीं से वो भी स्टार्ट होते हैं। जो सोहरावर्दी भी आपने सुने हुए हैं, ये सोहरावर्दी, चिश्ती,
कादरिया, नक्शबंदी, ये सारे के सारे गौरी डेंसिटी से ही स्टार्ट होते हैं। और 1202 में गयासुद्दीन था, 1206 में मोहम्मद गौरी जो कि बाद में मर गए, और 1215 में ख्वारज़म शाह थे। सही है। उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत को इंशाल्लाह हम कंप्लीट डिस्कस भी करेंगे, और यही चीज़ें आपको एमसीक्यूज टाइप में भी करनी है, और यही चीज़ें आपको काम आने वाली है।